हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? रिसेप्टर्स सेंसरी नर्व एंडिंग्स होते हैं जो पेरिफेरी में टर्मिनेट करते हैं एंड दे आर मोस्टली अनमाइलिनेटेड एंडिंग्स होते हैं, या फिर हम इन अदर फॉर्म में ये भी बोल सकते हैं कि दैट इज दे आर द स्पेशलाइज्ड कैप्सुलेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। सो दिस इज अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द रिसेप्टर्स। जो रिसेप्टर्स होते हैं, इट गिव रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। जब भी कोई स्टिमुलस बॉडी रिसीव करती है तो उसके अगेंस्ट वो रिस्पॉन्ड देते हैं। रिसेप्टर एक सीरीज ऑफ इम्पल्स को प्रोड्यूस करते हैं जो कि एफरेंट नर्व्स के थ्रू ट्रांसमिट होती है ब्रेन में और वहाँ से उसको प्रोसेस होता है। तो ये दिस इज द एक्शन ऑफ द रिसेप्टर। मतलब रिसेप्टर का क्या काम है कि स्टिमुलस को रिसीव करना और उसे आगे ट्रांसमिट करना इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्स। रिसेप्टर्स को हम बायोलॉजिकल ट्रांसड्यूसर्स भी कहते हैं। ट्रांसड्यूसर्स क्या होते हैं? ट्रांसड्यूसर्स वो डिवाइस होते हैं जो एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सिमिलरली रिसेप्टर्स भी क्या करते हैं कि जो वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी एनवायरनमेंट के थ्रू हम रिसीव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टिमुलस, उस एनर्जी को रिसीव करने के बाद वो उसे कन्वर्ट करता है एज एन इम्पल्स इन द फॉर्म एज अ इम्पल्स इन द नर्व फाइबर्स इन द फॉर्म ऑफ एक्शन पोटेंशियल। इसी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की वजह से हम रिसेप्टर्स को बायोलॉजिकल ट्रांसड्यूसर्स कहते हैं, क्योंकि जैसे ट्रांसड्यूसर्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वैसे ही रिसेप्टर्स क्या करते हैं कि जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जैसे कि टच का रिसेप्टर है, तो टच एक मैकेनिकल फॉर्म है, उसको वो एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करेगा। मतलब टच मैकेनिकल एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, इसीलिए हम इसे बायोलॉजिकल ट्रांसड्यूसर्स कहते हैं। क्लासिफिकेशंस ऑफ रिसेप्टर्स की देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ रिसेप्टर्स कहाँ सिचुएटेड हैं और वो कहाँ के स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, इस बेसिस पर हम रिसेप्टर्स को टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। जैसे कि जो एक्सटीरियर रिसेप्टर्स, हम रिसेप्टर्स को टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज द एक्सटीरियर रिसेप्टर्स एंड सेकेंड इज द इंटीरियर रिसेप्टर। जो एक्सटीरियर रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं? दीज आर द रिसेप्टर विच गिव रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई अराइजिंग फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। आउटसाइड द बॉडी से जो हमको स्टिमुलस मिलता है उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स देता है ये रिसेप्टर्स। जैसे कि अगर हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट से टच कर लिए तो हमने वार्मथ रिसीव किया, ये एक एक्सटर्नल स्टिमुलाई है। तो इस टाइप ऑफ स्टिमुलस जो होता है और उनको रिसीव करने वाले जो रिसेप्टर्स होते हैं उन्हें हम एक्सटीरियर रिसेप्टर्स की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट इज द इंटीरियर रिसेप्टर। इंटीरियर रिसेप्टर्स क्या होते हैं? इंटीरियर रिसेप्टर्स वो रिसेप्टर्स होते हैं विच गिव रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई अराइजिंग फ्रॉम विद इन द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जो स्टिमुलस क्रिएट होते हैं उसके अगेंस्ट हमको रेस्पॉन्स देते हैं। जैसे लेट्स से फॉर एग्जाम्पल बैरो रिसेप्टर्स की बात करें कि बैरो रिसेप्टर्स क्या करते हैं कि अगर कोई प्रेशर चेंज होता है, दे आर सिचुएटेड इन ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में अगर कोई प्रेशर चेंज हो रहा है तो उसको सेंस करके हमारे ब्रेन को सिग्नल पहुंचाता है। तो दिस टाइप ऑफ रिसेप्टर्स जो होते हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर के स्टिमुलस को रिसीव करते हैं और उन पे रिस्पॉन्स करते हैं, उनको हम इंटीरियर रिसेप्टर के कैटेगरी में रखते हैं। एक्सटीरियर रिसेप्टर्स के बारे में देख लेते हैं कि जो एक्सटीरियर रिसेप्टर्स को हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि वो किस तरह के स्टिमुलस को रिसीव करते हैं और उस पर एक्ट करते हैं। इस बेसिस पे हम एक्सटीरियर रिसेप्टर्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज द क्यूटेनियस रिसेप्टर, सेकेंड इज द कीमो रिसेप्टर एंड थर्ड इज द टेली रिसेप्टर। पहले टेली रिसेप्टर्स को देखते हैं। टेली रिसेप्टर्स क्या होते हैं कि टेली रिसेप्टर्स आर दैट रिसेप्टर्स दैट गिव रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस अराइजिंग अवे फ्रॉम द बॉडी। टेली का मतलब क्या होता है? दूर। तो ऐसे रिसेप्टर्स जो हमारी बॉडी से दूर के स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, ऐसे रिसेप्टर्स को हम
टेली रिसेप्टर्स कहते हैं। क्योंकि ये दूर के स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, इसीलिए टेली रिसेप्टर्स को हम डिस्टेंस रिसेप्टर्स भी कहते हैं। और ये दो तरह के स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, एक तो विजन का स्टिमुलस जो हम देखते हैं, एंड द सेकंड इज द हियरिंग का विजन जो हम सुनते हैं। तो जो विजन के रिसेप्टर्स हैं वो कहाँ पे रहते हैं? रेटिना में रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ रॉड्स एंड कोन्स। और जो हियरिंग के रिसेप्टर्स हैं वो कहाँ रहते हैं? ऑर्गन ऑफ कोटाई, ईयर में होता है, और उसके जो हेयर सेल्स होते हैं वहाँ पे उनके रिसेप्टर्स लोकेटेड होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द टेली रिसेप्टर्स। नेक्स्ट इज द कीमोरिसेप्टर। कीमोरिसेप्टर्स क्या है? वो ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो केमिकल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे कि टेस्ट। जब भी हम किसी चीज़ को टेस्ट करते हैं तो हमारे टंग में जो टेस्ट बर्ड्स लोकेटेड हैं वो उसके केमिकल नेचर को रीड करते हैं और हमें सेंस ऑफ टेस्ट देते हैं। सिमिलरली स्मेल, जो हमारे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं नेजल चैम्बर में, दैट गिव्स अ सेंस ऑफ स्मेल, ये आते हैं हमारे कीमो रिसेप्टर्स के कैटेगरी में। नेक्स्ट इज द क्यूटेनियस रिसेप्टर। कीमो रिसेप्टर्स वो रिसेप्टर्स होते हैं जो मैकेनिकल स्टिमुलाई को सेंस करते हैं और उनको रिस्पॉन्ड करते हैं। कैसे मैकेनिकल स्टिमुलाई? जैसे कि टच है, प्रेशर है, पेन है, ये जो मैकेनिकल स्टिमुलाई होते हैं इनको सेंस करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ऐसे जस्ट बिकॉज क्योंकि ये मैकेनिकल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं इसीलिए हम इसे मैकेनिकल रिसेप्टर्स भी कहते हैं। और क्योंकि ये जो मैकेनिकल रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारी स्किन पर सिचुएटेड होते हैं, इसीलिए हम इसे क्यूटेनियस रिसेप्टर्स कहते हैं। जो क्यूटेनियस रिसेप्टर किस किस तरह के स्टिमुलाई को रिसीव करता है? टच, प्रेशर, कोल्ड, वार्मथ एंड पेन। तो जो टच के लिए जो रिसेप्टर्स हमारी स्किन में अवेलेबल होता है वो है निस्नर कॉर्पसल्स एंड मर्कल डिस्क। सिमिलरली जो प्रेशर है, प्रेशर के लिए जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम पेस्नियन कॉर्पसल कहते हैं। और जो कोल्ड होता है उसके लिए जो अवेलेबल है रिसेप्टर उसे क्राउज एंड बल्ब कहते हैं। और वार्मथ के लिए जो रिसेप्टर है उसे रूफिनी एंड ऑर्गन कहते हैं। जो कोल्ड और वार्मथ है, क्योंकि ये दोनों ही टेम्परेचर है, कोल्ड एंड हीट, इसलिए इसे दोनों को आपस में मिलाकर थर्मो रिसेप्टर्स भी कहा जाता है। और जो पेन के रिसेप्टर्स होते हैं, पेन के रिसेप्टर्स फ्री नर्व एंडिंग्स होते हैं जिसे नोसी रिसेप्टर्स भी कहा जाता है। तो ये तो हमारे सारे क्यूटेनियस रिसेप्टर्स के बारे में हो गया। ये सारे हमारे क्लासिफिकेशंस थे एक्सटीरियो रिसेप्टर्स के। इंटीरियो रिसेप्टर हमने देखा था कि वो ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जो स्टिमुलस होते हैं उनको रिस्पॉन्ड देते हैं, उनको हम इंटीरियो रिसेप्टर कहते हैं। इंटीरियो रिसेप्टर्स की दो कैटेगरीज है, एक है विसरो रिसेप्टर्स एंड सेकेंड इज द प्रोपियो रिसेप्टर्स। विसरो रिसेप्टर्स क्या होते हैं? विसरो रिसेप्टर्स ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो हमारी विसरास में सिचुएटेड होते हैं। विसरा मतलब क्या होता है? जो हमारे बॉडी के अंदर जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं हम उसे विसरल बॉडीज कहते हैं या विसरास कहते हैं। उनमें जो रिसेप्टर सिचुएटेड होते हैं उनको हम विसरो रिसेप्टर्स कहते हैं। तो कहाँ कहाँ पे विसरो रिसेप्टर्स मिलते हैं? So visceroreceptors are found in heart, blood vessels, GI tracts, gastrointestinal tract, urinary tract and brain। और यहाँ पे किस तरह के रिसेप्टर्स हमें मिलते हैं? स्ट्रेच रिसेप्टर्स, बैरो रिसेप्टर्स, कीमो रिसेप्टर एंड ऑस्मो रिसेप्टर। ऐसा नेक्स्ट इज द प्रोपियोरिसेप्टर। प्रोपियोरिसेप्टर्स क्या होते हैं? प्रोपियोरिसेप्टर्स आर दोज रिसेप्टर which give response to change in the position of different part of the body। बॉडी में जो बॉडी की पोजीशन में जो चेंज होता है, उनकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट में उनकी जो पोजीशन में चेंज होता है, उस चेंज की वजह से जो स्टिमुलाई क्रिएट होते हैं और उसको जो रिस्पॉन्स देता है वो प्रोपियोरिसेप्टर कहलाता है। सो व्हाट आर द
तो प्रोपियो रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ सिचुएटेड होते हैं? प्रोपियो रिसेप्टर्स हमारे मसल में लोकेटेड होते हैं, टेंडन में होता है, लिगामेंट में होता है, फेशिया में होता है, जॉइंट, वेस्टिबुलर अपैरेटस यहाँ पे सिचुएटेड होते हैं। किस टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं? मसल स्पिंडल, गोल्जी टेंडन ऑर्गन, पैस्नियन कॉर्पसल, फ्री नर्व एंडिंग एंड हेयर सेल्स. These are the types of receptor. So this was all about the basics of the receptors. So in the next video we will talk about the properties of the receptor. If you find my video useful, then please like it, share it with your friends and subscribe to my channel. Thanks for watching.